डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th की हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 का पहला अध्याय, जिसका नाम है सूरदास। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट नक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में बजते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। यानी सूरदास जी बचपन से ही अंधे होने के बावजूद भी कृष्ण के परम भक्त थे और वे उनका सुंदर वर्णन किया करते थे। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास द्वारा लिखित इसमें 3 ग्रंथ बताए गए हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इस अध्याय में हम सूरसागर के भ्रमर गीत के कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में क्या है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद में स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी भगवान कृष्ण ने मथुरा न आकर गोपियों के पास उद्धव को भेजा था कि वे जाकर गोपियों को समझाएं कि भगवान कृष्ण यानी अब कृष्ण नहीं आ सकते हैं, तुम्हें इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वे उद्धव के ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। यानी वे नहीं चाहती थी कि उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया जाए, वे चाहती थी बस हमें कृष्ण का प्रेम मिले। कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी गोपियाँ कहती है कि अगर उद्धव ने कभी कृष्ण का प्रेम पाया होता तो उन्हें पता होता कि भगवान कृष्ण से दूर रहना कितना दुखदायी होता है, परंतु उद्धव कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दिखाता है। तो हम अगली वीडियो में भगवान कृष्ण की इन भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।